आते ही हमारी स्किन में बहुत सारे चेंजेस आने लगते हैं। समर्स की हीट से हमारी स्किन में बहुत ज़्यादा ऑयल स्वेट प्रोड्यूस होने लगता है। हमारी स्किन का टेक्सचर बहुत ही ज़्यादा चिपचिपा हो जाता है। गर्मी के मौसम में स्किन बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड फील करती है। सूरज की कड़कती धूप, गर्मी से हम अपनी स्किन को कैसे प्रोटेक्ट करें, कैसे बचाएं, हमें समझ नहीं आता है। सो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी 4 DIY एकदम नेचुरल फेस पैक जो आपने पहले कभी ट्राई नहीं करे होंगे। एंड ये आपकी स्किन को इंस्टेंट चेंजेस नजर आएंगे। आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा ब्राइट, जूसी और पिंकिश ग्लो प्रोवाइड करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डू सब्सक्राइब कर लेना एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 1 फेस पैक बनाने के लिए हमें चाहिए ऑरेंज का छिलका मैंने लिया है, उसे डायरेक्ट मिक्सी में पीस लिया है। सुखाना आपको नहीं है, डायरेक्ट पीस लेना है। उसके बाद मैंने लिया है 1 बड़ा चम्मच बेसन, उसमें ऐड किया है 1 बड़ा चम्मच ऑरेंज का छिलका, 1.5 टीस्पून हनी एंड हाफ लेमन। इन सबको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है एंड ये मेरा तैयार है नंबर 1 DIY फेस मास्क। फेस मास्क लगाने से पहले अपने हेयर को अच्छे से टाई कर लेंगे एंड हाथों से ही इवनली स्प्रेड करेंगे। ऑरेंज इज़ द मिरेकल इंग्रेडिएंट समर्स में, ट्रस्ट मी। अगर आपने ऑरेंज पील एक बार अपनी स्किन पे लगा ली ना तो आपको रिजल्ट इंस्टेंटली मिलता है। मतलब इसमें बहुत सारी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, भरपूर मात्रा में विटामिन सी, सिट्रिक एसिड होता है। आपकी स्किन को गर्मियों में ये ही चाहिए होता है गाइस। ऑरेंज पील बहुत ज़्यादा अच्छा है आपकी स्किन के लिए। ये मान लीजिए मिरेकल इंग्रेडिएंट है, खासकर ऑयली स्किन वालों के लिए। ये आपकी स्किन के डर्ट को अंदर तक क्लीन करता है। ऐसा कोई भी इंग्रेडिएंट नहीं है जो आपकी स्किन के डर्ट को अंदर तक क्लीन करता होगा। आपको समर्स में इस फेस पैक को 15 मिनट तक लगाना है, हफ्ते में एक बार तो एटलीस्ट लगाना एंड नॉर्मल वाटर से वॉश कर लेना। उसके बाद आपकी स्किन क्या ग्लो मारेगी आप मुझे बाद में थैंक यू बोलेंगे। सेकेंड फेस पैक बनाने के लिए मैंने बीटरूट लिया है। आधा बीटरूट को मैंने मिक्सी में अच्छे से पीस लिया है। उसके बाद मैंने ऐड किया है उसमें 1 बड़ा चम्मच कर्ड यानी कि दही। आप अपने मर्ज़ी के अकॉर्डिंग दही ऐड कर सकते हो। सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स चाहिए और यूँ आपका फेस मास्क बन के रेडी हो जाएगा। सच कह रही हूँ गाइज, मतलब इससे पहले अगर आपने अपनी स्किन पे बीटरूट नहीं अप्लाई करी है तो करो यार, कल ही करके देखो। मैं तो कहती हूँ ये जो बीटरूट होता है आपकी स्किन को पिंकिश ग्लो प्रोवाइड करता है, आपकी स्किन को फ्लॉलेस बनाता है। ये स्किन वाइटनिंग में बहुत अच्छे से हेल्प करता है। पिगमेंटेशन, डीपिगमेंटेशन, स्पॉट्स, डार्क स्पॉट्स, ब्लेमिशेस सबको ठीक कर देगा ये। एक बार हफ्ते में अगर आपने 2 बार ये फेस पैक लगा लिया आपकी स्किन प्रॉब्लम्स बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएंगी। ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट फेस मास्क है, खासकर समर्स में। इसे आपको 15 मिनट तक छोड़ देना है, सारी जो गुडनेस है, और आप देख सकते हो मेरा फेस कितना ज़्यादा ग्लो कर रहा है, कितना प्यारा लग रहा है। 15 मिनट तक इसे छोड़ देना है, नॉर्मल वाटर से वॉश कर लेना है। थर्ड फेस मास्क बनाने के लिए मैंने लिया है पोटैटो जूस। पोटैटो को ग्रेट कर लिया, उसके बाद उसका जूस निकाल लिया है। उसमें मैंने ऐड किया है 1 बड़ा चम्मच एलोवेरा जेल। मैंने यहाँ पे 1 आलू का रस लिया है और 1 बड़ा चम्मच एलोवेरा जेल लिया है। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लिया है। उसमें मैंने ऐड किया है कुछ ड्रॉप्स रोज़ वाटर की, ये बिल्कुल ही ऑप्शनल है। इस मास्क की कंसिस्टेंसी जेल लाइक ही रहेगी। पोटैटो में भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो आपके डार्क सर्कल, डार्क स्पॉट्स, रिंकल्स इन सबको भगाने में हेल्प करता है। यस, लिटरली भगाने में हेल्प करता है। अगर आपके डार्क सर्कल्स हो गए, नहीं जा रहे हैं, ये फेस मास्क ट्राई करो, बहुत ही इजीली चले जाएंगे। स्किन को मॉइस्चराइज करता है। समर्स में हमारी स्किन डिहाइड्रेटेड हो जाती है, स्किन के मॉइस्चर लेवल को बैलेंस करता है। सन टैन, सन बर्न खासकर समर्स में बहुत ही हमें जल्दी जल्दी हो जाते हैं। बाहर निकलते हैं सन बर्न हो जाता है, सन टैन हो जाता है। ये वाला फेस मास्क लगाओ, बाहर से आने के बाद आपको स्किन प्रॉब्लम्स देखने को नहीं मिलेंगी। 10 से 15 मिनट के अंदर ये सूख जाता है। आपकी स्किन पे थोड़ा सा टाइट फील करेगा। उसके बाद आप उसे नॉर्मल वाटर से वॉश कर लेना। वॉश करने के बाद आपको इंस्टेंट रिजल्ट मिलेंगे। आपकी स्किन सुपर फ्रेश और सुपर हाइड्रेटेड फील करेगी। फेस पैक बनाने के लिए आपको चाहिए 1 छोटा चम्मच हल्दी। हल्दी को मैंने रखा है पैन पे एंड मैंने ऑन कर दिया है गैस। यस गाइस, हम इस हल्दी को करेंगे रोस्ट। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आप में से
कौन कौन से लोगों ने रोस्टेड हल्दी वाला फेस पैक ट्राई किया है। अगर नहीं ट्राई किया है तो आपको ये ज़रूर ट्राई करना चाहिए। हल्दी को तब तक रोस्ट करेंगे जब तक वो ब्राउन कलर की नहीं हो जाएगी। 5 मिनट के अंदर ही, 2 मिनट में ही ब्राउन कलर की हो जाएगी। पूरा ब्लैक नहीं करना है, काला नहीं करना है। जैसे ही ब्राउन कलर की हो जाए, फ्लेम को बंद कर देना, गैस पे से हल्दी उतार लेना है, कटोरी में कलेक्ट कर लेना और ठंडा होने देना। जब ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए, उसमें आप मिलाइए 2 छोटे चम्मच हनी। यस, हनी को आप अच्छे से मिक्स करना एंड देन इसे आपको अप्लाई करना है अपने फेस पे। हल्दी इकलौता ऐसा इंग्रेडिएंट है जो कि बहुत सालों से पसंद किए जाने वाला इकलौता ऐसा नेचुरल इंग्रेडिएंट है जो कि स्किन केयर में काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाता है। यही वजह नहीं है टर्मरिक को लोग इतनी अच्छा बोलते हैं। ये बहुत अच्छे रिज़ल्ट देता है आपकी स्किन पे, यूं ही नहीं लोग बोलते हैं। अगर आपने हल्दी अपनी स्किन पे लगाई है तो आपको डेफिनेटली पता होगा ये इसके कितने सारे बेनिफिट्स हैं। ये चारों ही फेस पैक अलग अलग हैं, इन चारों का कोई कंपैरिजन नहीं है। आप ये लगा के देखेंगे, उसके बाद आप इंस्टेंट रिज़ल्ट ज़रूर पाएंगे। ये रोस्टेड हल्दी है। रोस्टेड हल्दी आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। एक्ने प्रोन स्किन वालों के लिए बहुत अच्छा फेस पैक है ये। और इसे आपको छोड़ देना है सूखने के लिए। 10 मिनट से ऊपर मत आप छोड़ना, मैं आपको सजेस्ट करूँगी। उसके बाद आप वॉश कर लेना। चारों ही DIY फेस पैक बहुत अच्छे हैं, समर्स में आपकी स्किन पे मैजिकली वर्क करेंगे। सो अगर आप इनमें से कोई भी फेस पैक ट्राई करते हैं तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना अपने फीडबैक्स। मैं मिलूँगी आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय गाइस।